आज जिसकी बात करने जा रहे हैं वो मूवी का नाम है कार्तिकेय। हिंदी में इसको एक अजीब दास्तान शापित यह नाम दिया गया है। इस कहानी के अंदर एक गांव है सुब्रमण्यपुरम। उस गांव के अंदर सुब्रमण्य स्वामी का एक बहुत ही सुंदर मंदिर है। उस मंदिर के अंदर लोगों की एक रहस्यमय सांप के काटने से मौत हो रही है और इसमें बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। तो आइए खोलते हैं इस राज को बारीक बारीक। मूवी की शुरुआत में सबसे पहले हमें सुब्रमण्यपुरम का ही एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक ईडी ऑफिसर वहाँ रिसर्च के लिए आया होता है। दरअसल वो इस पे एक किताब लिख रहा होता था कि यहाँ पे रहस्यमय मौतें हो रही है, उसका राज क्या है, पर उसी की सांप काटने से मौत हो गई। मूवी को थोड़ा आगे बढ़ाते ही एक कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग डरे हुए हैं। क्यों? मुर्दा घर में रात को एक अजीब सी रोशनी आती है और सबको लगता है ये भूत है, पर कार्तिक को ऐसा नहीं लगता जो हमारी कहानी का हीरो है। वो रात को वहाँ तहकीकात करने के लिए जाता है और उसे जो मिलता है वो बहुत चौंका देने वाला रहता है। दूसरे दिन वो पूरी कॉलेज के सामने इसका बयान करता है। दरअसल बात यह था कि वहाँ पे कोई भूत नहीं था। रिनोवेशन के टाइम पे वहाँ पे एक रिफ्लेक्टिव शीट रह गई थी। रात को जब स्पॉटलाइट ऑन होती थी 12 बजे के बाद, तो उसी रिफ्लेक्टिव शीट से वो रिफ्लेक्ट होके मोर्चरी की विंडो से बाहर निकलती थी। लोगों को लगता था कि कोई भूत है। कार्तिक सबका फेवरेट रहता है, सबको ज्ञान फैलता रहता है, लॉजिकली भी काफ़ी स्ट्रांग बंदा है और उसकी एक आदत थी, जब तक उसे किसी सवाल का जवाब ना मिल जाए उसको चैन नहीं पड़ता था। आज कार्तिक का लास्ट डे है। जब वो कॉलेज पहुंचा तो उसे इस कहानी की हीरोइन नायिका मिल गई जिसका नाम था वाणी, और वाणी के साथ ही उसका झगड़ा हो गया। एक दूसरे को ठोक दिया, पर वाणी उसके लिए बहुत लकी थी क्योंकि जिस जगह पे उसे पार्किंग मिलने वाली थी वहां जिसकी पार्किंग हुई उसकी गाड़ी की वाट लग गई। और कार्तिक को एहसास हुआ कि वाणी उसके लिए बहुत लकी है। उसकी माँ ने भी यही बोला था। फिर वो लेबोरेटरी में थोड़ा बहुत हंसी मजाक करते हैं, थोड़ा कॉमेडी सीन भी रहता है। उसके प्रोफेसर उससे बहुत चिढ़ते हैं। फिर हमें सीन दिखाया जाता है एक मंदिर का जहाँ पे एक ढोंगी बाबा को पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं। सब लोग उसका विरोध करते हैं तो पुलिस वाले उन्हें वीडियो दिखाते हैं उसी बाबा के। फिर सीन शिफ्ट होके कार्तिक पे आता है और कार्तिक और उसका फ्रेंड एक एटीएम में आते हैं जहाँ पे उसका एटीएम काम नहीं कर रहा होता है। तभी उसके लिए लकी गर्ल वाणी वहाँ पे आती है और वो पैसे निकाल देती है। कार्तिक को फिर से यकीन हुआ कि ये लड़की हमारे लिए लकी है। फिर वही पुलिस वाला जिस ईडी ऑफिसर की मृत्यु हो गई थी सांप के काटने से, उसी के ऑफिस में कमिश्नर के पास आते हैं और ईडी कमिश्नर वहाँ साइन करके बताते हैं कि वहाँ उसे नहीं जाना चाहिए था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी पहले ही मौत हो गई और ये आदमी थोड़ा बेवकूफ़ था। पुलिस वाला थोड़ा नास्तिक किस्म का और सैद्धांतिक रहता है। वो कहते हैं आप साइन कर दीजिए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मैं जा रहा हूँ। फिर कार्तिक एक मेडिकल कैंप पे लिए जा रहे होते हैं, उसके साथ उसके फ्रेंड भी जा रहे होते हैं। उसके प्रोफेसर ने उसे जानबूझ के फंसाने के लिए और अपना बदला लेने के लिए सुब्रमण्यपुरम भेजा होता है क्योंकि उसे पता है सुब्रमण्यपुरम में जो जाता है वापस नहीं आता, खास करके ऐसा आदमी जिसको हर चीज में उंगली करने की आदत हो। और कार्तिक ऐसे आदमी में से ही थे। गांव की स्टार्टिंग में उसे एक पागल मिल जाता है जो उस लोगों को बहुत डराता है। फिर जब वो गांव में पहुंचते तब उसे बताया जाता है कि जिस बंगले के अंदर उस ईडी ऑफिसर की मौत हो गई है वहां कोई जाता नहीं है, पर सभी लोग वहीं पहुंच जाते क्योंकि सबको साथ रहना था। और ये अकेला ही ऐसी जगह थी जहाँ पे सभी लोग साथ में रह सकते थे। काफी बड़ा बंगला था। वहां पे आज भी उस ईडी ऑफिसर की जहाँ पे मौत हुई होती है वहां पे मार्किंग किया हुआ होता है और अंदर सुब्रमण्यम स्वामी की एक खूबसूरत मूर्ति भी रहती है। सभी लोग मिलके घर की सफाई करते हैं। गांव का एक लोकल आदमी ताबिश, वो भी उनके साथ ही रहता है और उनकी मदद करता है। फिर सीन शिफ्ट होकर उस पुलिस वाले पे आता है और वो पुलिस वाले से ईडी ऑफिसर का फ्रेंड रिक्वेस्ट करता है कि आप कृपा करके इस ईडी ऑफिसर ने जो बुक लिखी थी शंकर ने, उस बुक को आप पढ़िए क्योंकि उसकी मृत्यु ऐसे ही नहीं हुई है, उसमें बहुत राज है। फिर सीन शिफ्ट होकर मेडिकल कैंप में आता है और मेडिकल कैंप में कार्तिक को वाणी बस में दिख जाती है और वो उसका पीछा करता है। तभी उसे गुड न्यूज मिलती है कि उसकी भाभी माँ बनने वाली है। एक बस स्टॉप पे फाइनली कार्तिक वाणी को पकड़ लेता है और वाणी उसे देख के बहुत फ्रस्ट्रेट होती है। उसी समय कार्तिक उसे प्रपोज भी करता है पर वाणी उसे डांट के चुप करा देती है। तभी वो कार्तिक को वाणी के पापा भी मिलते हैं वहीं पे। वो उसका मजाक कर रहे होते हैं। जब उसे पता चलता है कि वो वाणी के पापा है तब उसे बहुत अजीब लगता है।
इसलिए सोच समझ के बोला करो। फिर सीन शिफ्ट होकर पुलिस वाले पे आता है और वह शंकर के घर जाते हैं। सीडी ऑफिसर था और वहां से वो किताब लेते हैं। एक सीन में ऐसा भी दिखाया जाता है कि एक कपल कार्तिक के पास अपना बच्चा गिरवाने के लिए आते हैं, पर कार्तिक उसे मना करता है। वाणी काफी इंप्रेस हो जाती है। वह पुलिस वाला उस किताब को पढ़ता है, तब उसे समझ में आता है, पूरी स्टोरी समझ में आता है कि कैसे कीर्ति वर्मा ने अपने राज्य में सुब्रमण्यम स्वामी का मंदिर बनवाया था और कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे गांव में रोशनी से भर गया और इसी वजह से वो मंदिर फेमस हो गया और वहां पे 21 दिन का मेला लगा। कार्तिक वाणी को फिर से प्रपोज करता है, पर वाणी फिर से मना कर देती है। इसलिए दोनों दोस्त बाइक लेके दूसरे गांव दारू लेने के लिए जाते हैं। उसी समय उसे एक एक्सीडेंट दिखा मिलता है। जो पुलिस वाला सुब्रमण्यपुरम की किताब पढ़ रहा था वो वहां पे आता है और उसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें उसकी मौत हो जाती है। दूसरे दिन जब ईडी कमिश्नर वहां पे आते तो बताते कि ये पुलिस वाला काफी सिंसियर था पर स्टूपिड था, क्योंकि जहां पे इतनी सारी मौत हो रही है वहां पे उसे नहीं जाना चाहिए था। पर वहां से वो किताब गायब रहती है। दरअसल वो किताब पहुंच गई थी कार्तिक के पास और कार्तिक ने पूरी किताब पढ़ ली, जिसमें पता चला कि कैसे प्रधान पुजारी की मौत हो जाती है, बाद में एक प्रेमी जोड़े की भी मौत हो जाती है, बाद में एक स्वामी की भी मौत हो जाती है और उसके बाद पूजा करने के लिए कोई बचता नहीं है। और गांव वाले डिसाइड करते कि हम लोग इस मंदिर को बंद करेंगे अगली कार्तिक पूर्णिमा तक। अगर फिर से रोशनी हुई तो हम मानेंगे कि सुब्रमण्यम स्वामी है। कार्तिक के दोस्तों ने बताते कि इस बात पे यकीन कर लेना चाहिए, अपनी जान ज्यादा कीमती है। पर कार्तिक कहता है मैं इसकी तह तक जाऊंगा। फिर कार्तिक वाणी को वापस प्रपोज करता है तो वाणी बताती है कि मेरे पापा से आके बात करो। कार्तिक उनके पापा के पास भी पहुंच जाता है और उसे सारी स्टोरी बताता है, पर उनके पापा इनडायरेक्टली उसे मना करते हैं। फिर कार्तिक रिसर्च के लिए उसी मंदिर के अंदर जाता है और चेक करता है, पर जब गांव वालों को इस बात का पता चलता है कि कार्तिक मंदिर के अंदर गया था तो वो बहुत हल्ला करते हैं और कार्तिक को भला बुरा भी कहते हैं। इस गांव के मैटर में तुम्हें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और उसी समय मंदिर के बारे में कुछ अच्छा बात करने वाले एक इलेक्ट्रिशियन को भी मौत हो जाती है। पता चलता है कि उसकी बॉडी में भी सांप का जहर मिला है। उसी समय कार्तिक की फैमिली भी वहां पे आती है। वो सब वाणी से मिलते हैं और वाणी के रिश्ते की बात भी चलाते हैं और फिर उस दोनों की फैमिली एग्री हो जाती है वाणी की शादी कार्तिक के घर से करने के लिए। इन्हीं खुशियों के बीच एक दिन ऐसा होता है कि जब उनकी फैमिली रात को सो रही होती है तब कार्तिक को एक सांप दिखता है जो उसकी ओर हमला करने की कोशिश कर रहा था, पर बीच में कांच था। कार्तिक को कुछ सही नहीं लगता है, इसलिए वह अपनी फैमिली को वापस घर भेज देता है। फिर एक रात को कार्तिक के ऊपर वही सांप हमला करता है, पर अपनी सूझबूझ से कार्तिक वहां से बच जाता है और उस सांप को एक एक्सपर्ट के पास लेके जाता है। वह एक्सपर्ट एक दिन का वक्त लेके उन्हें बताते हैं कि दरअसल इस सांप को हिप्नोटाइज किया हुआ है। जब ये कार्तिक को देखता है तभी ये वायलेंट हो जाता है और कार्तिक की गैर मौजूदगी में यह सही से रहता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे हाथी को भी हिप्नोटाइज करके काम करवाते हैं, शेर के पास भी हिप्नोटाइज करके काफी काम करवाते हैं, मुर्गों को जान देने तक लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। ये सब एक टाइप का हिप्नोटाइज है। इस तरह सांप को भी हिप्नोटाइज किया हुआ है। फिर कार्तिक वाणी के पिता के पास जाता है और उन्हें सारे राज पूछता है मंदिर के। तब वो उन्हें तंजावुर के पीठाधिपति के पास ले जाते हैं। वो उन्हें पूरी कहानी बताती है। कीर्ति वर्मा राजा ने अपनी प्रजा की सुखाकारी के लिए यह मंदिर बनाया था, क्योंकि उसके राज्य में अकाल पड़ गया था, लोग मर रहे थे। तभी सुब्रमण्यम स्वामी उन्हें एक रास्ते में दिखे और वहां पे उन्होंने प्रार्थना किया, मेरे राज्य में अगर खुशहाली आ गई तो मैं यहाँ पे बड़ा मंदिर बनवाऊंगा। और उसकी विशेषता के लिए कोहिनूर मणि भी दिया। विश्वकर्मा नाम के एक शिल्पी ने उस पूरे मंदिर की रचना की थी और मंदिर को ऐसी जगह पे लगाया था, मणि को ऐसी जगह पे लगाया था कि जहां से पूरा मंदिर रोशनी से जगमगा उठे। कार्तिक काफी बातें समझ जाता है। फिर कार्तिक जब फोटो रिव्यू कर रहा होता है पूरे कैंप के, तब उसे पता चलता है कि इलेक्ट्रिशियन को मारने वाला और कोई नहीं, उनके साथ रह रहा तावीज ही। जब वो तावीज को पकड़ने के लिए चाहते हैं, वो दौड़ के वहीं पे मर जाता है। वो रात कार्तिक पूर्णिमा की रात थी। कार्तिक सारे सवाल के जवाब के लिए मंदिर जाता है और मंदिर जाते ही उसे पता चलता है काफी लोग मणि को लेने के लिए आए होते हैं और उस पर हमला करते हैं। मंदिर की दीप शिखा भी कार्तिक जला देता है
और उसे पता चलता है कि इस कहानी का मुख्य खलनायक और कोई नहीं, वो ईडी कमिश्नर ही है, जिसने अपने एम्प्लॉय को मरवा दिया था, पुलिस वाले को मरवा दिया था और भी बहुत सारे कांड किए थे। फिर कार्तिक उसका पर्दाफाश करता है और उसी वक्त कार्तिक पूर्णिमा की वजह से पूरा मंदिर जगमगा उठता है। कार्तिक जब अपनी डिग्री लेने वाला होता है तब उसे पता चलता है कि हमसे कुछ नहीं होता, करने वाला सिर्फ भगवान होता है। जब कार्तिक वहां पे गया तब उसे पता चलता है कि बाकी सबको सांप ने काटा पर उसे नहीं काटा, बाकी सबको प्रॉब्लम हुआ पर उसे नहीं हुआ। वाणी के पिता उन्हें सारी बातें बताते हैं कि पीठाधिपति ने सबको छोड़ के उन्हें ही क्यों बुलाया, क्योंकि उसे पता था कि सही आदमी कौन है। इस कहानी का कंक्लूजन इतना ही है कि ईश्वर अपना काम अपने तरीके से करता है। तुम चाहे उसे साइंस कहो, विज्ञान कहो या अंधविश्वास या श्रद्धा, पर ईश्वर अपना कार्य के लिए किसी न किसी को चुनता है। इसलिए हमेशा भगवान में श्रद्धा रखिए और अंधविश्वास से दूर रहिए। इंसान अपनी लालच में क्या कुछ नहीं करता। उस मनी के लिए सांप को हिप्नोटाइज किया गया, कई लोगों की जान ली गई और भी बहुत कुछ किया गया, पूरा प्लानिंग किया गया, पर ईश्वर के सामने कुछ नहीं चलता। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है, दूसरी कहानी बनाने को, पढ़ने को हमें प्रेरणा देता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।